भी यहाँ वक्त बैठे हैं, जितने भी आप बच्चे चिल्ड्रंस बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, मान लीजिए अब आपको बहुत बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, बहुत सारा अगर आपको पैसा मिल जाए, तो आप उस पैसे से क्या क्या खरीदेंगे या क्या क्या करेंगे, बताइए। प्रभु बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे प्रभु हम तो। बहुत बढ़िया, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, वेरी गुड। और लाइफ में जिस चीज की ज्यादा जरूरत होगी उसे परचेज करेंगे। लाइफ में जिस चीज की ज्यादा जरूरत होगी उसको परचेज करेंगे, ठीक है। और कोई आप में से बताएगा, अगर आपको बहुत सारा धन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? भगवान की सेवा के लिए दे देंगे। भगवान की सेवा के लिए दे देंगे, वेरी गुड। एंजॉय। एंजॉय करेंगे, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। और क्या करेंगे? प्रभु जी। टॉयज खरीदेंगे, वेरी नाइस, वेरी गुड। पैसे से भगवान की सेवा बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या करें? मैं एक ड्रेस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। क्या? मैं बैट बॉल खरीदूंगा पैसों से। बैट बॉल खरीदेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब अगर हमें पैसा मिल जाए तो हम उससे जो भी हमारे शौक है, जो भी इच्छाएं हैं, हम उनकी पूरी करें, उनका पूर्ति करेंगे। तो जो आपने उत्तर बताए, तो अगर हमें पैसा मिल जाए तो हम क्या करेंगे? उस पैसे से अच्छा खाएंगे, भगवान की राइट? सेवा में, भगवान की सेवा में दें दे। ठीक है, अभी ये देखते हैं, अगर हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे से खाएंगे, राइट? बहुत अच्छे से सोएंगे, राइट? जब पैसा होगा तो टेंशन ही नहीं कोई, अच्छे से सोएंगे, और बहुत अच्छे से संतान उत्पत्ति करेंगे, और बहुत अच्छे से क्या करेंगे? अपनी रक्षा करेंगे। तो इसका मतलब अगर हमें बहुत धन लक्ष्मी मिल जाए, बहुत पैसा मिलेंगे, तो हम 4 कार्य ही प्रमुख तौर से करेंगे। बहुत अच्छे से खाएंगे, बहुत अच्छे से सोएंगे, बहुत अच्छे से संतान उत्पत्ति करेंगे, और बहुत अच्छे से अपनी रक्षा करेंगे। ये 4 कार्य हम करते हैं, जो भी आपने बोला उसके मापदंड के अनुसार। चलिए, अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, और ये कहानी एक व्यक्ति की है। तो आपको बताना है इस कहानी के माध्यम से कि वो व्यक्ति कौन है। मैं दोबारा प्रश्न दोहरा देता हूँ कि मैं अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और कहानी के माध्यम से मैं आपको एक चरित्र बताऊंगा, और आपको बताना है कि वो वास्तविकता में वो चरित्र कौन है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन जहां उसको खाना मिल जाए वहां खा लेता है। कभी गली के उस तरफ जा रहा है, कभी गली के इस तरफ जा रहा है, जहां उसको खाना मिलता है वहां ये खाना खाना शुरू कर देता है। और जब वो खाना खा लेता है, जब उसका पेट भर जाता है, तो उसके बाद कभी गाड़ी के ऊपर सो जाता है, और कभी गाड़ी के नीचे सो जाता है। और जब उसके बाद उसकी नींद पूरी हो जाती है, तो फिर ढूंढता है कि कहाँ मैं संतान की उत्पत्ति कर सकूं। और उसके बाद जब ये सब कुछ करने के बाद क्या करता है? फिर अपनी रक्षा करता है अपने दांतों के माध्यम से। तो पहले क्या कर रहा है? वो कहीं पूरे दिन खा रहा है जहां उसको मिल गया, और उसके बाद खाने के बाद कभी गाड़ी के ऊपर, कभी गाड़ी के नीचे, कभी आजू बाजू, जहां जगह मिली सो जाता है। और उसके बाद जहां जगह मिली वहां संतान उत्पत्ति करता है। और उसके बाद जब सब कुछ कर लेता है, तो फिर क्या करता है? अपनी रक्षा करता है अपने दांतों के माध्यम से। तो बताइए कौन व्यक्ति है? वो हम है प्रभु जी, ह्यूमन जी, डॉग। 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 तो जो प्रभु जी, डॉग है, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन थोड़ी गाड़ी के ऊपर सोता है। भिखारी। डॉग, डॉग, कुकुर, कुत्ता। तो जो डॉग होता है वो क्या है? कहीं भी खा लेता है, और उसके बाद जब वो खाने के बाद जब उसके कहीं गाड़ी के ऊपर भी सो जाता है, और गाड़ी के नीचे भी सो जाता है। और उसके बाद क्या करता है? सोने के बाद जहां उसको संतान उत्पत्ति करने की योजना मिलती है, संतान उत्पत्ति करता है, और उसके बाद फिर अपनी रक्षा करता है अपने दांतों के माध्यम से। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझोगे कि जो एक डॉग है वो क्या कर रहा है? वो भी ईटिंग कर रहा है, वो भी स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है, वो भी मेटिंग कर रहा है, संतान उत्पत्ति कर रहा है, और वो भी अपनी रक्षा कर रहा है। और जब हम लोगों को पैसा मिला तो हमने क्या करा? हमने क्या? हमने भी ईटिंग करा,
हमने भी स्लीपिंग करा, बस वो गाड़ी के ऊपर सो रहा है, गाड़ी के नीचे सो रहा है, हम बेड पे सोते हैं। उसने भी संतान उत्पत्ति करी, हमने भी करी, और उसने भी रक्षा करी, हमने भी रक्षा करी, हमने भी करी। तो इसका मतलब जो कार्य वो डॉग कर रहा है वही कार्य हम भी कर रहे हैं क्या? हाँ या ना? यस कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जी प्रभु, सारे हम भी कार्य वही कर रहे हैं। तो बस फिर वो हमारे में, बेड पे सोते हैं, और लोग क्या तो गाड़ी के ऊपर या फिर नीचे। तो जब हम सो जाते हैं बेड पे तो हमें ये ध्यान रहता है कि हम बेड पे सो रहे हैं या कहाँ सो रहे हैं? नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। तो इसका मतलब फिर हमारे में और पशु में तो कोई भेद ही नहीं हुआ। हमें जब पैसा मिला तो उस पैसे से हमने वही 4 कार्य करे जो एक पशु कर रहा है, और पशु तो वैसे ही कर रहा है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, हमारे में और पशु के अंदर भेद क्या है? What is the difference between a human being and an animal? पशु में और मनुष्य में भेद क्या है? Yes, बताइए। वो कपड़े नहीं पहनते हैं, हम प्रभु, कपड़े हमारे पास दिमाग है और जानवर के पास दिमाग नहीं है। नहीं, अभी अगर आप एक गाय के आगे मांस रख दे और शेर के आगे घास रख दे, तो क्या गाय मांस और शेर घास खाएगा? नहीं। लो। तो उसके पास भी दिमाग है। अभी कभी किचन के अंदर अगर दूध उबल रहा होता है और अगर यह दूध पड़ा होता है और अगर बिल्ली बड़ी शैतानी से आती है ताकि किसी को पता भी ना लगे, और जैसे ही अब हल्की सी भी आवाज करते तो क्या होता है? बिल्ली भाग जाती है। मतलब दिमाग तो उसमें भी है ना, दिमाग तो उसमें भी है। मारेगा। डॉग जैसे जानवर है वो बोल सकता है और जैसे बोल नहीं सकता, और हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप भक्त हैं। हाँ। तो क्या और क्या फर्क है पशु में और मनुष्य में? उसके पास पैसे नहीं होते और हमारे पास पैसे होते हैं। बट हमारे पास जब पैसे आए तब भी तो हम वही कार्य कर रहे हैं जो पशु कर रहा था, ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग। तो फिर फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं पैसे। अब हम लोग जो प्रभुपाद जी का जैसे जो प्रचार है हम लोग आगे आगे बढ़ा सकते हैं, वो एक पशु नहीं कर सकता। प्रभु जी वो भक्ति नहीं कर सकता, हम भक्ति कर सकते हैं। अच्छा, वो भक्ति नहीं कर सकता, हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, गुड। और कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी, इंसान को सही गलत का पता होता है, पशु वो बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं। नहीं, इंसान और पशु को, लेकिन जानवर नहीं ले सकते। हाँ, पशु को भी सही गलत की पहचान होती है, ऐसा नहीं है। अभी मैंने बोला ना, जैसे गाय के आगे अगर मांस रख देंगे तो गाय मांस नहीं खाएगी, इसका मतलब उसको भी तो सही और गलत की पहचान है ना। अभी जैसे पशु, जैसे वो बोल ही नहीं सकते। बोल तो है, क्या बात, अब बोलते तो वो है। हमारे एक साथ पशु, नहीं बोल सकते हो। हाँ, हमने जीव जातियों के साथ अपनी भाषा में, हमारी भाषा में वो नहीं बोलते। हाँ, गुड, वेरी गुड। वो अपनी भाषा में बोलते हैं, हम उनकी मतलब वो अपनी भाषा में बात करते हैं और अपनी भाषा में बात करते हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो जो कार्य है मनुष्य कर रहा है वही कार्य पशु भी कर रहा है, तो उसके मनुष्य और पशु के अंदर कोई भेद नहीं है। जैसे वो भी ईटिंग करता है, हम भी ईटिंग करते हैं। और वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। वो भी संतान उत्पत्ति करता है, हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं। और वो भी अपनी रक्षा करता है, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। तो वो जो अपनी रक्षा करता है वो दांतों से रक्षा करता है, और हम अपनी जो रक्षा है वो गन, ग्रेनाइड और बाकी पदार्थों से रक्षा करते हैं। तो अगर यही कार्य अगर उसके भी दोस्त होते हैं, हमारे भी दोस्त होते हैं। वो भी मजा करते हैं, वो भी मस्ती करते हैं, हम भी मजा मस्ती करते हैं। और उनका भी परिवार होता है, मोबाइल की उनका भी परिवार होता है, हमारा भी परिवार होता है। और हम देखें तो किसी का माइक्रोफोन ऑन है, उसको ऑफ कर दो। जी हाँ, कथा तो चल रही है, कथा क्लास शुरू हो गया, आवाज बिल्कुल भी नहीं है।
मैंने कहा क्लास तो शुरू हो गई है। जी वॉइस आ रहा है मेरा? बस वो नहीं है, क्या कहते हैं, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ वॉइस आ रहा है मेरा? जी प्रभु जी आ रहे हैं। जी प्रभु। चलिए किसी का, ठीक है तो जी प्रभु जी आ रही है। ठीक है, वो भी ईटिंग करते हैं, हम भी ईटिंग करते हैं, वो भी स्लीपिंग करते हैं, हम भी स्लीपिंग करते हैं, वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं, और वो भी अपनी रक्षा करते हैं, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। तो इसका मतलब जो कार्य पशु कर रहा है वही कार्य वास्तविकता में मनुष्य भी कर रहा है। तो इसका मतलब अगर पशु और मनुष्य एक जैसा ही कार्य करे तो इसका मतलब क्या शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पशु के बराबर ही है, बट थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया। सोफिस्टिकेटेड का मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे हम क्या करते हैं, गद्दों पे सोते हैं, बेड पे सोते हैं, बट जो पशु होता है वो कहीं भी सो जाता है। हमें जो खाने के लिए एक अच्छी प्लेट चाहिए सजी हुई जिसमें 3-4 पदार्थ हो, बट पशु के साथ ऐसा नहीं है। बट अल्टीमेटली जो कार्य पशु कर रहा है वही कार्य जो है वो मनुष्य भी कर रहा है। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, कि अगर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग यही 4 कार्य पशु भी करे और मनुष्य भी करे तो पशु और मनुष्य के अंदर वास्तविकता में कोई भी भेद नहीं है। वास्तविकता में कोई भी भेद नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि अभी जैसे आपने बताया, बहुत सुंदर उत्तर, आप सबने बोला कि जो मनुष्य है वो भक्ति कर सकता है, वो भगवान का नाम कर सकता है, वो पैसा कमा सकता है, जो पशु नहीं कर सकता। तो ये बहुत सुंदर एक श्लोक आता है महाभारत से, जो श्लोक बोलता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभि समाना। क्या बोलता है? आहार, आहार का मतलब होता है ईटिंग, खाना। निद्रा, निद्रा का मतलब होता है सोना। भय मतलब डर। मैथुनम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज। च सामान्यम, सामान्यम का मतलब सिमिलर, सामान्य। एतत् है पशु भी नरानम, पशु भी का मतलब पशु में, और नरानम मतलब मनुष्य में। तो 4 चीजें जो है वो पशु में और मनुष्य के अंदर समान है। क्या समान है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। और अगर मनुष्य और पशु मिलकर सब यही कार्य कर रहे हैं तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है। तो महाभारत बोलता है कि एक चीज अच्छी है, क्या है? धर्मो ही तेषाम। धर्मो ही तेषाम का मतलब कि मनुष्य जो है वो धर्म का पालन कर सकता है, जो पशु है वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। आप देखेंगे सिर्फ मनुष्य जो है वही मंदिर जाते हैं, बट बहुत ही ऐसा विरला ही कोई पशु होगा जो मंदिर जाता हो। मनुष्य जो है वही सिर्फ भगवान का नाम ले सकता है, पशु जो है वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो ये एक भेद है मनुष्य में और पशु में। अदरवाइज अगर हम सिर्फ वही कार्य कर रहे हैं जो पशु कर रहा है तो हमारे में और पशु में कोई भी भेद नहीं है। ये समझना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है? तो मनुष्य भक्ति कर सकता है, बट जो पशु है वो भक्ति नहीं कर सकता। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो हम भी वही कार्य कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं। तो ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। तो यहाँ तक कोई किसी का प्रश्न है, कोई किसी का जिज्ञासा, कोई कुछ पूछना चाहता है? फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई प्रश्न किसी का आप में से? कोई पूछना चाहता है कुछ? नहीं प्रभु जी। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि जो मनुष्य है और जो पशु है उसमें 4 कार्य समान है। वो है ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। अगर मनुष्य भी वही कार्य कर रहा है जो पशु कर रहा है तो मनुष्य और पशु के अंदर कोई भी भेद नहीं है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं लोग। तो अभी अच्छा हो गया मुझे, फोकस मोड कर दिया ना तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है? तो तो हमने देखा, सेशन की शुरुआत करी कि हर मनुष्य जो है
वो एक ही कार्य करने का प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से वो आनंद में रह सके, किस प्रकार से वो खुश रह सके, किस प्रकार से वो हैप्पी रह सके। और हमने देखा कि किस प्रकार से, एक सेकंड, तो जो पशु है वो इंक्वायर कर सकता है 4 चीजों के बारे में, कि कहाँ से खाने को मिलेगा, कहाँ पे मैं सो सकता हूँ, कहाँ पे मैं मेटिंग कर सकता हूँ, और कहाँ पे किस प्रकार से मैं अपने आप की रक्षा कर सकता हूँ। बट जो मनुष्य है वो 4 कार्य अलग तरीके से कर सकता है, 4 कार्य और कर सकता है। एक सेकंड, मनुष्य जो है वो इंक्वायर कर सकता है, पूछ सकता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मुझे जीवन क्यों मिला, भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन क्यों दिया, मृत्यु के बाद मेरे प्रभु साथ जी? क्या होगा। हाँ जी, ये स्क्रीन हमें आपकी नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। ऐसा है क्या प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। आ गई क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है, जो आपने स्लाइड शो चलाई ना, कंटिन्यू चल रही है स्लाइड ना। ओके, मेरा वीडियो ऑडियो आ रहा है, मतलब वीडियो आ रहा है। नहीं, आपकी वीडियो भी आ रही है प्रभु जी। ठीक है, नो नो प्रभु नहीं आ रही है। असल में ना प्रभु जी, आप लोग प्रभु जी हमारे पास नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है उनको पता नहीं चल रहा, बच्चों को मोबाइल पे ना स्क्रीन ही चल रही होगी। वो देखें साइड पे छोटी सी तस्वीर बनी हुई है प्रभु जी के ऊपर, देखें। प्रभु जी आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। प्रभु जी फोकस मोड होना है, सिर्फ को-होस्ट को ही दिखेगी, सिर्फ होस्ट को स्क्रीन। आप फोकस मोड हटा दीजिए प्रभु जी, तो अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा। नहीं आ रहा प्रभु। प्रभु अभी भी नहीं आ रहा। हरे कृष्ण प्रभु। पिक आ रही है, एनिमल ह्यूमन बीइंग। लेकिन मेरे पास तो आ रही है। हाँ, एक्चुअली आप मेरे नाम पे जाके अगर डबल क्लिक करेंगे तो मेरी स्क्रीन, मतलब मेरे फोटो आ जाएगी। जब आप अभी ठीक है? प्रभु जी आपकी प्रोफाइल नहीं आ रही है मेरे पास वीडियो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी अभी वीडियो आई है नहीं, आपकी। पिक आ रही है, भगवान की पिक आ रही है एक मिनट, गोवर्धन पर्वत के साथ। एक्चुअली प्रभु जी आपका ना फोकस मोड ऑन है, तो अगर आप जी प्रभु जी, अभी ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ कर दिया प्रॉब्लम नहीं प्रभु। आएगी। अभी एक सेकंड, अभी ठीक है? जी आ गई। चलिए जी जी प्रभु आ गई। चलिए, ठीक है, ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो बेसिकली जो पशु है वो सिर्फ इंक्वायर कर सकता है, पूछ सकता है कि कहाँ से उसको अच्छा खाने को मिलेगा, कहाँ उसको अच्छा सोने को मिलेगा, कैसे अच्छे संतान की उत्पत्ति कर सकता है, और कैसे अपनी रक्षा कर सकता है। बट जो मनुष्य है वो इंक्वायर कर सकता है, वो पूछ सकता है अपनी लाइफ के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होगा और उसके बारे में क्या होगा। बट प्रश्न ये उठता है कि अब अगर हम इसके आगे बात करें तो फिर हमारे में और मनुष्य में ये भेद हुआ कि हम लोगों ने देखा कि मनुष्य जो है वो भक्ति कर सकता है, बट जो पशु है वो भक्ति नहीं कर सकता। तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हम लोग भक्ति तो करना चाहते हैं और हम भक्ति के लिए ही बने वास्तविकता में, बट प्रश्न ये आता है कि हम इतना सफर क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। तो मनुष्य ये प्रश्न पूछ सकता है, बट जो पशु है वो ये प्रश्न नहीं पूछ सकता कि मेरे जीवन में इतनी सफरिंग क्यों आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुख कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से दुख होते हैं, तो आप में से कोई बताना चाहेगा कौन कौन से दुख होते हैं, कितने प्रकार के दुख होते हैं? पेपर में अच्छे नंबर ना आना। पेपर में अच्छे नंबर ना आना, वेरी गुड। प्रभु जी कोई घर में से चली जा रहा है, बहुत दुख होता है।
जब जब किसी कोई चला अपने जाता की डेथ हो जाए तब बोला है, जब किसी अपने की, जब किसी का डेथ हो जाए तो बहुत दुख होता है। और कोई? जन्म कर्म जन्म मरण अमर जरा व्याधि बीमार हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। जो और काम कोई? इंटरेस्ट करे तो वो हो नहीं, जब गुड। जब हम कोई काम, साधनों से दूर होने का दुख। भगवान अपनों से दूर होने का दुख। जब हम कोई कार्य करें और वो कार्य संपन्न ना हो तो उसका दुख। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? जन्म कर्म के जन्म मरण के दुख। ठीक है, वेरी गुड। भगवान की भक्ति और साधनों के संग से चार तो प्रकार के होते हैं। शास्त्र बताता है कि जो वास्तविकता में दुख की परिभाषा है वो इस भागवत गीता के अनुसार 3 श्रेणी में दी गई है। तो दुख का मतलब है जो सबके लिए समान हो, जो कोई ना चाहता हो, और जो कोई अवॉइड ना कर सकता हो, रोक ना सकता हो। तो अब इन 3 कैटेगरी को सोचिए, जो सबके लिए कॉमन हो, जो कोई ना चाहता हो, और जो कोई अवॉइड ना कर सकता हो। अब इन 3 कैटेगरी को दिमाग में रखते हुए बताइए कि वास्तविकता में दुख कितने प्रकार के होते हैं। सोचिए थोड़ा सा। अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए और बताइए। जन्म, मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा। जन्म, ठीक है। जन्म कॉमन है, सबका होगा। नोबडी वांट्स इट, अभी समझेंगे कैसे। और कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता। मृत्यु सबके लिए कॉमन है, कोई रोक नहीं सकता, कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है। और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा सबके लिए कॉमन है, कोई नहीं चाहता और कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बीमारी, सबको कभी ना कभी बीमारी आती है, कोई नहीं चाहता और कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर हम इन 3 कैटेगरीज के अंदर अगर हम देखें तो वास्तविकता में जो दुख है वो 4 प्रकार के। पहला है जन्म। अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो प्रश्न उठता है कि जन्म कैसे दुख है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो हम तो खुशी मनाते हैं, बहुत उल्लास, इतना आनंद आता है कि भाई हुआ है, बहन हुई है, कितना आनंद आता है, कितने खुश हो जाते हैं। बट वास्तविकता में ये जो जन्म है वो दुख है। आप समझते हैं कैसे दुख है? तो देखिए, मान लीजिए अगर किसी 6 फीट के व्यक्ति को अगर 2 फीट के थैले के अंदर बंद कर देंगे तो वो अपने आप को कैसे रखेगा? ऐसे ही रखेगा जैसे चित्र में आपको दिख रहा है। तो इस तरह से एक छोटे से बच्चे को माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक इस प्रकार से उसको रहना पड़ता है। अगर आपको कोई 10 मिनट के लिए भी ऐसे बोल दे आपको बैठना है तो कितना कष्ट होगा। और अगर किसी को 9 महीने तक ऐसे शरीर के अंदर रहना पड़े तो सोचिए कितना कष्ट होगा। और उस कष्ट की वजह से वो जो छोटा सा बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर कुर्राता है, रोता है। और इसलिए जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो आते ही सबसे पहला कार्य क्या करता है? सबसे पहला कार्य वो करता है, रोना शुरू करता है। बाहर निकलते ही रोता है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको अंदर कष्ट मिल रहा था, उसको पीड़ा हो रही थी अंदर। और कई बार क्या होता है, जब बच्चा माँ के शरीर से बाहर निकलता है तो इतना उसको कष्ट हो रहा होता है कि वो बेहोश होता है। मुझे किसी का माइक्रोफोन ऑन है, डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा। प्लीज सब अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। तो जब बच्चा शरीर से माँ के शरीर से बाहर आता है तो कई बार इतना कष्ट होता है उसको माँ के शरीर के अंदर कि वो बेहोश निकलता है, बेहोश पैदा होता है। और जब बेहोशी के साथ वो पैदा होता है तो पैदा होते ही डॉक्टर उसको मारते हैं, उठ उठ उठ। और इतनी बेहोशी में वो उठ भी नहीं पाता। और जब वो उठता है कुछ सेकंड के बाद तो जैसे वो दोबारा रोना शुरू करता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? नाउ ही इज इन नॉर्मल कंडीशन, कि अभी सब सही है। क्यों? क्योंकि उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने रोना शुरू कर दिया। मतलब जन्म होते ही ये डिसाइड हो जाता है कि जब तक व्यक्ति रोएगा तब तक वो खुश होगा, और जब वो रोना बंद कर देगा तो वास्तविकता में मरे हो के बराबर।
तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो जन्म है ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर एक छोटे से शिशु को इतना पीड़ा दिया जाता है, इतना दर्द होता है जिसको उसको सहना पड़ता है। तो जन्म क्या है? एक कष्ट है। फिर क्या है? मृत्यु। अभी किसी ने बोला मृत्यु। देखिए आज के टाइम में आप सब यहाँ बच्चे बैठे हैं, अगर हमसे हमारे पेरेंट्स आधे घंटे के लिए फोन छीन लेते हैं तो हमें कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। और जीवन भर हम इतना सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ एकत्रित करते हैं, और अंत में हमें आके बोला जाता है कि आप सब कुछ त्यागना है। तो सोचिए कितना कष्ट होगा। छोटा सा फोन, छोटा सा ईयरफोन, छोटी सी कोई भी वस्तु जिससे हमें इतनी आसक्ति है, वो कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए भी अगर हमसे दूर हो जाती है तो हमें कितना पीड़ा का अनुभव होता है, कितना दुख होता है। और हम इतना सब कुछ अपने जीवन के अंदर एकत्रित करते हैं, अपने दोस्त, अपना घर, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, और अंत में आकर हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो देखिए कितना कष्ट होता है। तो जन्म कितना कष्टदायी है, मृत्यु कितनी कष्टदायी है, और फिर उसके बाद बीमारी। बीमारी कितना कष्टदायी है बीमारी। छोटा सा अगर हमें रोग हो जाए और हमें मम्मी पापा बोले कि चलो बेटा आपको इंजेक्शन लगेगा, तो उस इंजेक्शन लगने से पहले उसका जो डर होता है वो इतना परेशान कर देता है, इतना परेशान कर देता है। तो सोचिए कि बीमारी का कष्ट कितना बड़ा है। और सबको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सिचुएशन पे, किसी ना किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आई होगी। तो देखिए कितना कष्टदायक है ये बीमारी। इंजेक्शन लगना, डॉक्टर के पास जाना, कितना कष्टदायक है। तो जन्म कष्टदायक, मृत्यु कष्टदायक, बीमारी कष्टदायक, और अंत में बुढ़ापा। ऐसा बोला जाता है कि डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता, डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। ये बुढ़ापा भी उसी प्रकार से, कि जब व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है। ये किसी का माइक्रोफोन चलिए ऑफ ऑन है, किशोरी आपका माइक्रोफोन ऑन है, और माधवन आपका भी माइक्रोफोन ऑन है, ठीक है, थैंक यू। तो बुढ़ापा कितना कष्टदायक है कि ना व्यक्ति अच्छे से खा पाता है, ना व्यक्ति अच्छे से सो पाता है, ना अच्छे से व्यक्ति कुछ सोच पाता है, ना अच्छे से व्यक्ति कुछ देख पाता है। कितना कष्ट है, कितना प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, तो जन्म होते ही उसके साथ क्या आते हैं? उसको कष्ट दिए जाते हैं। सबसे पहला कष्ट जन्म का कष्ट, सबसे बड़ा कष्ट मृत्यु का कष्ट, और फिर बुढ़ापा, बीमारी। ना चाहते हुए भी क्या है, हमें कष्ट दिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम हर क्षण, हर समय जवान दिखे, बट ऐसा कभी भी हो नहीं पाता। कुछ समय के बाद हम स्वतः ही बूढ़े होने लग जाते, स्वतः ही, अपने आप। कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारी जो सुंदरता है वो अपने आप ढलना शुरू हो जाती है। आज देखते हैं कि पूरा का पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो इसलिए इतना बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता। इतनी बड़ी कॉस्मेटिक वस्तुएं आ रही है, किस लिए? कि किस प्रकार से हम अपने बुढ़ापे को छुपा सके, किस प्रकार अपने बुढ़ापे को कम कर सके। हर व्यक्ति चाहता है कि हमेशा मैं स्वस्थ रहूं, हमेशा मैं खेलता रहूं, नाचता रहूं, गाता रहूं, बट क्या है, कुछ समय के उपरांत अपने आप कुछ ना कुछ बीमारियां आनी प्रारंभ हो जाती, और उसके बाद फिर मृत्यु का दुख। तो अगर हम देखें अपना पूरा का पूरा जीवन, और उसके बाद कई बार इस प्रकार की बीमारियां, कई बार कई लोगों को तो अच्छे से खाने को भी नहीं मिलता, कई लोगों के जो शरीर होते हैं इस प्रकार से अस्वस्थ होते हैं कि वह चल भी नहीं पाते। डिसीज, स्टारवेशन, भूखा। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, और इन सब परेशानियों के बाद अंत में मृत्यु।
तो जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक सिर्फ और सिर्फ परेशानी, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। अब आप में से कोई पूछ सकता है, जो आप यहाँ पर बैठे हैं, शायद आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि अगर आपने जन्म के बारे में बताया तो ठीक है ना, जब जन्म हुआ तब कष्ट हुआ होगा। अब किसको याद है, वो तो हम भूल गए ना। अभी तो हम 10-15 साल 20 साल के हो चुके हैं। वो जो थोड़ा दुख आया था, ठीक है, बात खत्म हो गई, पुरानी बात हो गई, कुछ नया बताओ। बुढ़ापा, अभी तो हम जवान है, अभी तो 12 13 15 साल 20 साल के, इतना शरीर में एनर्जी है खेलने कूदने की, बढ़िया। तो जब आएगा मृत्यु तब की तब देखेंगे, अभी तो बहुत दूर की बात। बीमारी, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ सेकंडों के अंदर सब ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वॉइस आती है? हाँ जी, आ रही है आपकी वॉइस। तो जब हम जन्म की बात करते हैं तो हो गया ना, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। मृत्यु की बात जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। और जरा बुढ़ापा अभी तो बहुत दूर है, 15-16 साल में आप क्यों इतना टेंशन दे रहे हो, तो 60-70 साल 80 साल के अंदर बुढ़ापा आता है। और व्याधि बीमारी आती रहती है, तो थोड़ा बहुत कभी आता है तो मम्मी पापा डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो सब सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तो चलता रहता है। तो आपने जो बेसिकली कलेश बताया, जो कष्ट बताए, वो हम नहीं शायद मानते कि वो वास्तविकता में कष्ट है। तो हमें तो समझ नहीं आया जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो बड़ों की बातें लग रही है। तो कुछ और बताइए। तो अभी इसके अलावा, इस जैसे हमारा जन्म होता है तो 3 और कलेश हमारे सिर के ऊपर डाल दिए जाते हैं। एक है आध्यात्मिक कलेश। आध्यात्मिक कलेश मतलब मन के द्वारा। कई बार टीचर बोलती है आपको अगले दिन ये सारा होमवर्क सबमिट करवाना है, तो कितना मन में तनाव आ जाता है, कितना मन में टेंशन आ जाती है, ओ काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कभी पता लगे कि कल हमारा टेस्ट है, कल हमारा पेपर, तो कितना टेंशन आ जाता है, कितना एंजाइटी आ जाता है, कितना मिजरी आ जाता है। ओह, तो ये सब तो आप एक्सपीरियंस करते होंगे, जो भी आप यहाँ बैठे हैं, सबको कहीं ना यस कहीं टेंशन होता होगा दिमाग में। तो बिल्कुल बिल्कुल प्रभु आध्यात्मिक जी, कलेश, आध्यात्मिक कलेश। फिर उसके बाद आदि भौतिक कलेश। आदि भौतिक, कई बार अटैक होना, बॉम्ब होना, ये कलेश, खाम खा के टेंशन। और फिर आते हैं आदि दैविक कलेश, भूकंप आ जाना। अभी जैसे मुझे बताया प्रभु जी ने कि पाकिस्तान कराची में बहुत बारिश आ रही है आजकल, तो ये भी एक कलेश है। बहुत ज्यादा अत्यधिक बारिश आना, बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, बहुत ज्यादा गर्मी होना, और कई बार लैंडस्लाइड्स होना, कई बार भूकंप आना। तो ये सब भी कलेश हमारे को झेलने पड़ते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि कई बार हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कलेश ना समझें, बट इस आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक कलेश को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, कोई सिंग कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस जीवन के शुरुआत से ही हम लोगों को कष्ट दिए जाते हैं, कलेश दिए जाते हैं। और आज का जो वैज्ञानिक है, वो हर प्रकार का प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से इन कलेशों को कम किया जा सके। बट क्या अगर आप सोचें इस बात को वास्तविकता में, तो क्या इस साइंटिफिक प्रयास से, क्या इन वैज्ञानिकों के प्रयास से, क्या वास्तविकता में सब चीजें कम भी हो रही है? नहीं, और बढ़ रही है। आप सोच के थोड़ा देखिए कि जब पहले जीवन में फोन नहीं हुआ करता था, तो हम कितना खेला करते थे, कितना एंजॉय करा करते थे। और अभी हम क्या है, पूरे दिन फोन के आगे लगे रहते। कितना हम लोग पहले एंजॉय करा करते थे। तो इस प्रकार से आज ये जितने साइंटिस्ट हैं वो प्रगति तो कर रहे हैं, बट उस प्रगति के कारण हो क्या रहा है, और कई कलेशों की वृद्धि हो रही है, और कई परेशानियों की बढ़ाई हो रही है। तो ये जितने भी वैज्ञानिक हैं जो इस जगत के अंदर देखते हैं हम लोग, ये जो हमें उपचार प्रस्तुत करते हैं, जो उपचार बताते हैं, बड़े टेम्परेरी है, बहुत टेम्परेरी उपचार देते हैं। कैसे टेम्परेरी उपचार देते हैं? वो बोलते हैं कि अगर आपका बुढ़ापा आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, गोदरेज का हेयर डाई लगा लो।
आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे। अगर आपके मुंह पे झुर्रियां पड़ रही हैं, कोई बात नहीं, आप फेस लिफ्टिंग करवा लो। कोई अगर आपको रोग लग रहा है, कोई बैक पेन हो रहा है, कोई पेट में दर्द हो रहा है, तो कोई बात नहीं, दवाई ले लो। कुछ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑक्सीजन ट्यूब्स ले लो। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका दोबारा से स्वागत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, तो ये वैज्ञानिक लोग हमें क्या करते हैं, बहुत ही टेम्परेरी सॉल्यूशन देते हैं, बहुत ही टेम्परेरी सॉल्यूशन देते हैं। और इनके जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत अजीबोगरीब से होते हैं, बहुत टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक सिर्फ मनुष्य को क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ परेशानी, सिर्फ और सिर्फ परेशानी। तो हम देखते हैं कि आज जितना साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, उतने ही हॉस्पिटल्स जो है वो भरे पड़े हैं। अगर वास्तविकता में अगर विज्ञान प्रगति कर रहा होता तो आज हॉस्पिटल खाली होते ना। बट अगर आज हम देखें तो हॉस्पिटल्स की हालत, सारे के सारे हॉस्पिटल जो है भरे पड़े। इसका मतलब वास्तविकता में जो ये वैज्ञानिक है वो प्रगति नहीं कर रहे, वो दुर्गति कर रहे। आज अगर आप 10 साल पहले, 20 साल पहले का अगर आप जीवन देखें, तो मनुष्य की जो अवधि होती थी वो 100 साल होती थी। 100 साल तक एक मनुष्य जो था वो जीता था, अपने जीवन को व्यापन करता था। बट अगर आज हम देखें तो व्यक्ति 60 साल, 70 साल की उम्र में ही शरीर को त्याग देता है, शरीर त्यागना शुरू कर देता है। तो वास्तविकता में अगर हम देखें कि किस प्रकार से ये जो वैज्ञानिक लोग हैं वो प्रगति कर रहे हैं, तो वास्तविकता में वो प्रगति नहीं कर रहे। तो मटेरियल लाइफ, ये भौतिक जीवन का जो मतलब है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ दुख। तो आप जो भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, जो भी आप स्कूल लाइफ, जो भी आप स्टूडेंट लाइफ में आप लीड करते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी हमें कितना प्रेशर दिया जाता है। एक टीचर के बाद दूसरी टीचर, दूसरी के बाद तीसरी टीचर आती है, और ऐसे दिन के अंदर 6-7 पीरियड, 8 पीरियड के अंदर टीचर्स आती है, और हर टीचर आके हमें क्या देकर जाती है? होमवर्क देके जाती है। होमवर्क देके जाती है और कहती है ये काम करके लेकर आना, ये काम करके लेकर आना, ये काम करके लेकर आना। तो कितना हम लोगों को इस एज के अंदर ही हम लोगों को तनाव दिया जा रहा है। तो हम लोगों को अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि वास्तविकता में हम लोगों को ये जो जीवन मिला है, जो मनुष्य जीवन मिला है, क्या ये इसी कार्य के लिए मिला है कि हम पूरे दिन जो है वो इसी तरह से मेहनत करते रहे? क्या इसलिए हम लोगों को ये जीवन मिला? तो हम लोगों को ये प्रश्न जो है वो अपने आप से समय समय पर पूछना चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने ये समझने का प्रयास करा कि वास्तविकता के अंदर ये जितना भी हम लोग देखें कि जितना भी ये वैज्ञानिक लोग जो प्रगति कर रहे हैं, इनकी प्रगति से हम कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे को नहीं रोक सकता, वो तो आएगा ही आएगा। कोई भी वैज्ञानिक मृत्यु को नहीं रोक सकता, वो तो आएगा ही आएगा। कोई भी वैज्ञानिक जो है वो बीमारी को नहीं रोक सकता, वो तो आएगी आएगी। और जन्म तो हम लोगों का हो ही चुका है। तो मनुष्य को ये चाहिए, हम लोग जो भी आप यहाँ बैठे हैं, हम लोग को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हम लोगों को ये जो जीवन मिला है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, वो सिर्फ खाने, पीने, सोने के लिए ही मिला? क्योंकि अगर वास्तविकता में खाने, सोने और पीने के लिए ही मिला होता, तो आप में से सबने पोलर बियर का नाम सुना होगा। पोलर बियर, तो पोलर बियर जो है वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। शायद हमें लगता है कि हम एडवांस्ड है मनुष्य, आज हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, सब कुछ है, बट पोलर बियर हमसे ज्यादा एडवांस। अब आप बोलोगे वो कैसे? क्योंकि पोलर बियर जो है वो 1 साल में 6 महीने सो सकता है, और हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, मैक्सिमम 16 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते।
इसका मतलब हम तो मनुष्य पशुओं से भी पीछे हैं। समझ रहे हैं बात को? और अगर हम खाने की बात करें तो हम कितना खा लेंगे? 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, ज्यादा से ज्यादा 8 रोटी खा लेंगे, बहुत ज्यादा 10 रोटी खा लेंगे। बट एक हाथी एक दिन के अंदर 100 किलो खाना खाता है। 1 क्विंटल खाना, 100 किलो। सोच सकते हैं आप? नहीं प्रभु जी, भूख तो गजब की होती है। और अगर हम मनुष्य की बात करें तो एक मनुष्य एक बारी में कितना संतान उत्पत्ति कर लेगा? एक बच्चा, 2 बच्चा। बट अब देखिए पशु के जब बच्चे होते हैं किसी, तो 3-3, 4-4, 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं एक साथ। अगर कभी पशु के बच्चों को देखें आप, तो एक साथ 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। तो अगर हम देखें 4 चीजों के अंदर, ईटिंग के अंदर, खाने के अंदर, तो भी पशु हमसे आगे हैं। अगर हम स्लीपिंग की बात करें, सोने की, तो भी पशु हमसे आगे हैं। अगर हम मेटिंग की बात करें तो भी पशु हमसे आगे हैं। और अगर हम और भी सब कार्यों की बात करें तो भी हमसे पशु आगे हैं। तो अगर हम ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग पे पूरा एनर्जी लगा देंगे कि हम कैसे अच्छे से सोएं, कैसे अच्छे से खाएं, कैसे अच्छे से पिएं, तो ये मनुष्य जीवन इसलिए हमें नहीं मिला। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें वास्तविकता में भगवान ने मनुष्य जीवन क्यों दिया। जब तक हम इस प्रश्न को नहीं पूछेंगे तब तक ये हमारा जो मनुष्य जीवन है वो उस कार्य के लिए नहीं होगा, उस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर मनुष्य ये चीज नहीं सोच रहा, इसको नहीं विचार कर रहा, तो फिर मनुष्य में और पशु के अंदर कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। और हर दृष्टिकोण से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, आज देखिए, अगर आप थोड़ा सोचिए, इस बात को थोड़ा विचार कीजिए कि पशु जो है वो कितना समझदार है। जैसे ही शाम होती है, जैसे शाम ढलती है, तो जितने भी पशु होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या है, अपने अपने घर की तरफ लौटना प्रारंभ कर देते हैं। आप पक्षियों को अगर देखेंगे तो 6-7 बजे के बाद जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो सारे के सारे पशु पक्षी क्या करते हैं, जंगलों में जाकर या पेड़ों पे जाकर सो जाते हैं। और आज का मनुष्य देखिए, जब पशु सो रहा है तब तो मनुष्य उठना शुरू करता है। आजकल एक नया कल्चर है, नाइट लाइफ। नाइट लाइफ, नाइट लाइफ का मतलब कि जब सोने का समय, जब प्रकृति बोल रही है आप सो जाओ, तब मनुष्य उठ रहा है। एक इंग्लिश के अंदर बहुत सुंदर कहावत है, हर मनुष्य को एक्चुअली अगर आप ध्यान से सोचिए, समझें, तो हर मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ही चाहिए। क्या उसको चाहिए? 3 चीजें। उसको अच्छा हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य। उसको बुद्धि चाहिए, वाइसनेस चाहिए। अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, और उसको अच्छा वेल्थ चाहिए। हेल्थ, वेल्थ और वाइसनेस, ये 3 चीजें मनुष्य को चाहिए। और ये कब आएगी? जब एक इंग्लिश सेइंग बोलता है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो अगर हमें हेल्दी बनना है, अगर हमें वेल्दी बनना है, और अगर हमें वाइज बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? समय से सोना पड़ेगा, समय से उठना पड़ेगा। बट आज का जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? बिल्कुल ऑपोजिट। रात को बैठ के मूवीज देखना, फिल्म देखना, और जब सोने का टाइम है तब वो उठता है, और जब उठने का टाइम है वो तब वो सोता है। अब जब वो ऐसा कार्य करेगा तो क्या वो, आप खुद सोचिए, क्या वो प्रगति कर पाएगा? तो हमें लगता है इस मनुष्य जीवन पाके कि हम शायद पशुओं से ज्यादा एडवांस्ड हैं, तो वास्तविकता में हम पशुओं से ज्यादा एडवांस नहीं है। और हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, वो भी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड सेंसेस है। मैं आशा करता हूँ आप सबको मीठा खाना बहुत पसंद होगा। कराची हलवा फेमस, गुलाब जामुन सबका शायद फेमस होगा। बट देखिए, अगर मैं आपको, हमें कितना लिमिटेशन है, कितनी कमी है हमें, हमारे अंदर, हमें समझना होगा
कि अगर किसी को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, तो जब आपको पहला गुलाब जामुन खिलाया जाएगा, जैसे वो गुलाब जामुन आप अपनी जीवा पे लगाएंगे, आपको लगेगा मजा आ गया, क्या आनंद है, कितना मजा आ रहा है। जैसे आपको दूसरा गुलाब जामुन दिया जाएगा, आप कहेंगे आत्मा की तृप्ति हो गई, बहुत आनंद मिला। जैसे ही तीसरा दिया जाएगा, आपको थोड़ा कम अच्छा लगेगा। चौथा दिया जाएगा तो आप बस। पांचवा दिया जाएगा तो आप कहेंगे बस बस बस। और छठा दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप उल्टी कर देंगे। तो वही गुलाब जामुन जो सबसे पहले आपको बहुत आनंद दे रहा था, वही गुलाब जामुन आपको क्या कर रहा है? दुख का कारण दे रहा है। ये इस मनुष्य जीवन के अंदर लिमिटेशन है, ये कमी है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। ये हम लोगों को समझना होगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो भगवान ने हमें जीवन दिया, मनुष्य जीवन, इस मनुष्य जीवन में हम लोग रह के समझे कि वास्तविकता में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। जब तक हम लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, तो हम कुछ भी करेंगे। और जब तक हम कुछ भी करेंगे तो हम लोग उस रिजल्ट को नहीं पा पाएंगे जिस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हम इस जगत में आए। जैसे आपने शायद, आप बच्चों ने कभी वो डार्ट वाला गेम खेला हुआ है। डार्ट वाला गेम आता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक डार्ट को लेकर एक मारते हैं गोले पे। शायद आपने देखा होगा, सुना होगा, डार्ट वाला गेम होता है। अब मान लीजिए मैं आपको एक डार्ट दे दूं और आपको बोलूं मारिए, तो जो मनुष्य समझदार होगा वो क्या करेगा, उस डार्ट पे निशाना मारेगा। और जो बचपना होगा वो क्या करेगा, कहीं भी मारेगा। तो इसी प्रकार से जो हम लोगों को ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला, इट हैज अ पर्पस, उसके पीछे कोई पर्पस है। तो ये आप सब लोगों का टास्क है, ये आप सबको असाइनमेंट है आज का, कि आपको सोचना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि भगवान ने मुझे ये जीवन दिया। देखिए, अच्छा जीवन मिलना, पहली बात तो मनुष्य जीवन मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी अच्छा जीवन मिलना, सब कुछ स्वस्थ होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे पर्पस होगा ना। तो उस पर्पस को बेसिकली हम लोगों को आइडेंटिफाई करना। इसीलिए हम लोगों का जो कोर्स का विषय है वो यही था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जर्नी का मतलब यात्रा, और सेल्फ डिस्कवरी मतलब अपनी। तो इस आने वाले 2 दिन के अंदर, बचे हुए जो 2 दिन है, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में जो हमें ह्यूमन जीवन मिला है, जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। और जब तक हम लोगों को जीवन का उद्देश्य नहीं पता होगा, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ पशु की भांति कार्य करेंगे। पशु की भांति कार्य करने का मतलब, जब दिल करा सो गया, जब दिल करा खा लिया, जब दिल करा घूम फिर लिया, और जब दिल करा मजा मस्ती कर लिया। वास्तविकता में जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य कुछ हायर है। तो आने वाले हम सेशंस के अंदर उस हायर पर्पस को समझने का प्रयास करें। तो आज हम लोगों ने समझने का प्रयास करा बेसिकली, कि इस जगत के अंदर जैसे कोई व्यक्ति आता है, मनुष्य जन्म लेता है, तो उसको सबसे पहले 4 तरह की पीड़ाएं दी जाती है। जो कौन कौन सी है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। मतलब बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। ये 4 तरह की व्याधियां दी जाती है। कोई बोले कि मैं इससे बच सकता हूँ, तो उसके बाद इससे वो बच नहीं सकता, उसको 3 तरह के और कलेश दिए जाते हैं। आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश और आध्यात्मिक कलेश, आदि दैविक कलेश। इसको तो उससे जूझना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि हमने सेशन की शुरुआत किससे करी थी, किस टॉपिक से करी थी? किसी को याद है? हाँ प्रभु जी, क्या टॉपिक था? सर्च ऑफ हैप्पीनेस। बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी गुड। तो हम लोगों ने टॉपिक की शुरुआत करी सर्च फॉर हैप्पीनेस से। और शायद आपको 1 घंटा 10 मिनट में ऐसा लगा होगा कि हमने कोई भी हैप्पीनेस की तो बात ही नहीं करी। स्टार्टिंग से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा। हैप्पीनेस को तो हमने कहीं डिस्कस ही नहीं करा। तो अब सोचिए ऐसा क्यों?
अब मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए अगर आपको कुछ मिठाई चाहिए, कुछ मीठा चाहिए या कुछ मीठा खाना है आपको, तो आप कहाँ जाएंगे उस मीठा को खाने के लिए? कहाँ जाएंगे? प्रभु जी शॉप पे मिठाई की शॉप, मिठाई की दुकान पे जाएंगे। मिठाई की दुकान पे, जाएंगे हम। बेकरी जाएंगे, ठीक है। मिठाई की दुकान पर, मिठाई ठीक की है। दुकान पर जाएंगे। मिठाई की दुकान पे जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब हमें मीठा खाना है तो हम मिठाई की दुकान पे जाएंगे। अगर हमें अपना हेयर कट करवाना है, बाल कटवाने हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हेयर सैलून की दुकान पर। प्रभु जी हेयर सैलून जाएंगे। सैलून नाई जाएंगे, के पास। नाई के पास जाएंगे, सैलून जाएंगे, ठीक है। नाई के इसी पास जाएंगे। ठीक है, नाई के पास जाएंगे, सब नाई के पास जाएंगे। अब अगर हमें आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? फ्रेंड्स के पास। अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? मंदिर में। के पास। भगवान की भक्ति मंदिर, सेवा करेंगे भगवान। तो बेहतर है। तो हम जैसे मिठाई खाने के लिए मिठाई वाले के पास जाते हैं, बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाते हैं, तो इसी प्रकार से अगर हमें जीवन में आनंद चाहिए तो हम उसी के पास तो जाएंगे जिसके पास आनंद होगा। जो खुद आनंद में होगा वही तो हमें आनंद दे सकता है ना। जिसके पास खुद ही अगर आनंद नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, तो वो हमें खुशी कैसे दे सकता है? राइट। तो इसलिए अगर हमें वास्तविकता में आनंद चाहिए तो हम जाएंगे भगवान के पास, जैसा अभी आप में से कईयों ने बोला। बट प्रश्न ये उठता है कि भगवान के पास तो हम तब जाएंगे ना जब हमें पता होगा कि भगवान है भी या नहीं। अगर हमें यही नहीं पता कि भगवान है भी या नहीं तो हम जाएंगे कैसे? अगर हमें मिठाई खानी है तो हमें पता था ना कि मिठाई वाला है। अगर हमें बाल कटवाने तो हमें पता था ना नाई है। और अगर हमें आनंद चाहिए और भगवान के पास जाना तो पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि भगवान है या नहीं। सही प्रश्न है ना, कुछ गलत तो नहीं बोला ना। तो इसलिए कल हम समझेंगे, कल के सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तविकता में भगवान है भी या नहीं। क्या वास्तविकता में ये भगवान नाम की कोई वस्तु है भी या नहीं। और अगर मान लीजिए भगवान होते भी हैं या भगवान है भी, तो हमें फिर इतने सारे कष्ट क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों इतनी सारी परेशानी हमें दी जा रही है। तो हम कल इन सब प्रश्नों का के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अगर वास्तविकता में भगवान होता, जैसे अगर मिठाई वाला था तो हमें मीठा लगा, तो अगर भगवान होता है या भगवान है तो हम लोग क्यों इतना कष्ट भुगतते हैं, क्यों इतना कष्ट हमें भोगना पड़ता है, क्यों इतना हमें दुख दिया जाता है। तो हम कल के सत्र में, कल के सेशन में, कल इसी शाम को सायकाल में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या वास्तविकता में भगवान नाम की कोई वस्तु है भी या नहीं। और अगर वास्तविकता में भगवान है तो वो कौन है, कैसे दिखते हैं, हमें कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ उनकी खोज करें। जैसे हमें अगर मीठा खाना तो हमें पता है कि उस एरिया में, उस पाकिस्तान के एरिया में कौन सबसे अच्छा मिठाई वाला है, और हम पापा मम्मी से पैसे लेंगे और भागे भागे उस दुकान पे जाएंगे। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तो हम किसके पास भागे भागे जाएंगे, वो कैसा दिखता है, वो कौन है, वो कौन व्यक्ति है, उसका नाम क्या है। तो इस सब प्रश्नों के उत्तर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना अपना कीमती समय दिया। अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई प्रश्न है, तो अगले 10-15 मिनट हम लोग आपका क्वेश्चन ले सकते हैं। तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं हैंड रेस करके। तो वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको हैंड रेस करने का, आप हैंड रेस करके अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। यस, विवेक एंड कृष्णा दासी। यस, विवेक प्रभु जी।
अब बाकी सब प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। यस प्रभु जी। प्रभु जी हमें जी, जिंदगी में क्या करना चाहिए आगे के लिए? सॉरी आपका वॉइस ब्रेक हो गया, प्लीज आप दोबारा बोलेंगे एक बार। हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए आगे के लिए? हम कृष्ण की भक्ति कैसे पा सकते हैं? कृष्ण की भक्ति हम लोग कृष्ण के बारे में सुनकर और कृष्ण के भक्तों का संग प्राप्त करके पा सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि मिठाई वही दे सकता है जो मीठा बेचता है, तो कृष्ण की भक्ति भी वही दे सकता है जिसके पास कृष्ण है। अब मान लीजिए, सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए मेरा जो लैपटॉप है या मेरा जो फोन है, अगर ये फोन खराब हो जाता है और इस खराब फोन को लेकर अगर मैं किसी बड़ई के पास जाता हूँ या किसी मजदूर के पास जाता हूँ और उसको मैं बोलता हूँ कि भैया मेरा फोन ठीक कर दो, तो क्या वो ठीक कर पाएगा? नहीं प्रभु जी। नहीं। अगर मैं इस फोन को लेकर किसी ज्योतिष के पास जाता हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि भैया मेरा फोन ठीक कर दो, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें कृष्ण की भक्ति करनी है तो हमें उसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसके पास कृष्ण की भक्ति है, कृष्णा है और वो है भगवान के भक्त। तो बेस्ट तरीका क्या है, अगर हमें वास्तविकता में भक्ति करनी है तो हमें भक्तों का संग में रहकर भक्तों से पूछना। इसलिए आचार्य क्या बोलते हैं, परिप्रश्नेन सेवया, कि ऐसे भक्तों के समीप बैठकर हमें उनसे प्रश्न पूछने और उनकी सेवा करनी। और जब ऐसे भक्त हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे तो हमें फिर वो भक्ति देंगे, तो फिर हमें वो भक्ति देंगे। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? आपके हैंड रेज है। गीत स्वरूप, माधुरिया लीला देवीदासी, माधवन दास। अब अपने माइक्रोफोन एक एक करके पहले गीत स्वरूप आप पूछिए क्या कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कह रहा था कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, एक नया शरीर धारण कर लेता है, एक नया शरीर। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आपके लिए एक बहुत सुंदर वीडियो है मेरे पास, तो हम लोग इस टॉपिक पे हम आपको बताएंगे कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर कैसे आत्मा जाती है। तो उसका एक बहुत सुंदर वीडियो है, मैं आपको कल दिखाऊंगा वो पक्का, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो देखो। ठीक है? वेट करोगे? कल आओगे आप? आपने बहुत अच्छी क्लास दी, मजा आया। थैंक यू। और कोई प्रश्न? नंद कुमार प्रभु जी। प्रभु जी मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू। हरे कृष्ण। कल आपको और भी मजा आएगा, तो आप सब अपने दोस्तों के साथ आना, बहुत सारे दोस्तों के साथ। कल बहुत मजा आएगा। कल आपको बताएंगे कि वास्तविकता में भगवान है भी या नहीं। कल बहुत मजा आने वाला है आपको। हाँ जी, पूछिए प्लीज। जी प्रभु जी वो कल की टाइमिंग क्या? आज तो हम लेट हो गए थे। कल का टाइमिंग आपका 7:30, 7:30 बजे। 7:30? 7:30 है। धन्यवाद। गौरांग प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न? आपका हैंड रेज है। जी मेरा प्रश्न है कि एकादशी में कहते हैं कि अनाज नहीं खाना चाहिए और एकादशी वाले दिन दोष होता है अनाज में, तो अन्य दिन भी दोष होता है अनाज में या फिर एकादशी वाले दिन होता है? एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाते, इसका एक अलग से रहस्य है, उसकी एक अलग से चर्चा है। बट अन्य दिन भी अन्न में दोष तो रहता ही है। बट भगवान बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे भोग लगा के खाता है तो उसके जितने भी दोष हैं वो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए भगवान बोलते हैं गीता के अंदर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति,
कि कोई भी व्यक्ति मुझे पत्ता, पत्रम, पुष्पम, फूल, फलम मतलब फल, तोयम मतलब पानी अगर प्रेम से अर्पित करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और अगर भगवान को स्वीकार करते हैं तो भगवान उनको उसमें से हटा देते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम उसको भगवान को भोग लगा के खाएं। जैसे मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्यों भगवान को भोग लगाना अनिवार्य है। मान लीजिए आपका एक गार्डन है, आम का गार्डन, और उस आम के गार्डन में आप क्या करते हैं, वहां पर एक माली बैठा हुआ, और आप क्या करते हैं, छुपके से जाकर उस आम के गार्डन में से एक आम को चुराकर खाना शुरू कर देते हैं या ले आते हैं। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा करते हैं। चौथे दिन जब आपको वहां का माली पकड़ेगा तो आपको दंड देगा या आपको उपहार देगा? दंड देगा प्रभु, मारेगा, दंड देगा। डंडा। दंड देगा। क्यों दंड देगा? क्योंकि हम तुमने चोरी कर मेरे रहे आम क्यों चुराए? क्योंकि आपने आम चोरी करे। तुमने राइट? बगैर तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है वो किसकी है? भगवान की। अब अगर इस पूरी की पूरी प्रकृति में अगर हम भगवान का दिया हुआ अन्न खा रहे हैं या अन्न ले रहे हैं, और जो दे रहा है उसके प्रति अगर हम ग्रेटफुल नहीं है, आभारी नहीं है, तो वास्तविकता में हम क्या कर रहे हैं? चोरी के चोरी। समान कार्य तो कर रहे हैं। और तो इसका रहस्य ये है, इसलिए जो भी हम खाते हैं वो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। और देखिए भगवान कितना कृपामयी है, कितना कृपामयी है। जब भगवान को आप भोग लगाते हैं, मान लीजिए आपने भगवान को 5 रोटी भोग लगाया, तो कभी ऐसा होता है कि वो 5 रोटी की 3 रोटी बच जाती है? कभी ऐसा होता है? नहीं होता। तो भगवान क्या करते हैं, हम मनुष्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि पता है भगवान को अगर इसकी 5 रोटी की अगर मैंने 3 रोटी कर दी तो कल से भोग लगाना छोड़ देगा। हम तो ऐसे हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसको चुपके से स्वीकार कर लेते हैं, और जैसा हम रखते हैं वैसे ही भगवान हमें वापस दे देते हैं भोग लगा के। तो इसलिए हम लोग को ये समझना है कि जो भी हम भगवान को खाएं पिए, जो भी हम वस्तु लें, उसको हम पहले भगवान को अर्पित करें, क्योंकि देने वाले भगवान ही। तो ये एक रहस्य है। ठीक है, क्लियर है गौरव को? प्रभु एक हाँ जी, प्लीज प्लीज। प्रभु लोग बताते हैं कि एकादशी वाले दिन महाप्रसाद जो है आधा पढ़ना चाहिए, तो कहाँ से शुरू करते हैं महाप्रसाद? उसमें एक शब्द आता है अन्न, सही अन्नामृत पाओ। याद है आपको? सही अनामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तो सही अन्ना, अन्न आ गया ना। तो अब एकादशी पे तो हम अन्न खाते नहीं है, तो फिर वो अन्न से पहले वाला जितना भी प्रणाम मंत्र है उसको हम बोलते नहीं। तो इस प्रकार से लॉजिकल है सब कुछ ना। तो वर्ड को अगर आप ट्रिगर करके रखेंगे तो याद रहेगा आपको। और कोई प्रश्न? अभी ठीक है गौरव को? हरे ठीक है, कृष्ण थैंक यू। प्रभु जी, अगर हम बाहर होते हैं या खेल रहे होते हैं और अगर हमारे पास कोई चीज आ जाती है तो हम कृष्णार्पणम बोल के उसको खा सकते हैं, तो ये गलत है? आप खा सकते हैं। बच्चे लोगों को माफ, सब भगवान को अर्पित कीजिए और खा लीजिए। भगवान का स्मरण कीजिए, खा लीजिए। अब आपको कोई रास्ते में चीज मिल गई तो पहले दौड़े दौड़े घर तो आओगे नहीं भगवान को भोग लगाने के लिए। तो इसलिए आप खा सकते हैं। बच्चों के लिए सब माफ। किड्स आर द बेस्ट एक्चुअली। यस। और जीवन सागर प्रभु माधवन। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु, जैसे कोई नहीं हमारे पास भगवान की तस्वीर हो तो हम अर्पण कैसे किया जाए? अर्पण कैसे किया जाए? जैसे मान लीजिए आप कौन सी क्लास में हैं? 6। आप कौन सी क्लास में हैं? 6। अभी जिसने क्वेश्चन पूछा कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। जब आपको आपकी कोई टीचर बहुत अच्छी लगती है और अगर आपको उसको कोई गिफ्ट देना हो तो कैसे देते हो? अच्छे से पैकिंग करके अच्छे से देते हो ना उसको, कि मैम ये आपके लिए प्लीज एक्सेप्टेड। ऐसे ही करते हो ना? तो ऐसे ही जब भगवान को भोग लगाना होता है तो भगवान
आपको ऐसे ही जैसे आप टीचर को गिफ्ट करते हो, अपने अच्छे फ्रेंड को गिफ्ट करते हो, कुछ भी वैसे ही गिफ्ट कर सकते हैं कि प्लीज कृष्णा एक्सेप्ट माय ऑफर। बोलूं क्या बोले? बोलूं? ठीक है, बोल। और कोई प्रश्न? अच्छा, हरे कृष्णा, जिंदगी में पाप क्यों करते हैं हम? जिंदगी में हम पाप क्यों करते हैं? हम लोग प्रसाद भोग करते हुए तुलसी क्यों डालते हैं? क्या दोबारा बोलेंगे प्लीज? हम लोग जब प्रसाद अर्पण करते हैं तो भगवान प्लेट के अंदर तुलसी नहीं डालते, क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो कुछ भी वस्तु को तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए हम तुलसी डाल देते हैं। एक्चुअली इसको आप ऐसे समझिए कि भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली हम कुछ भी अगर चीज को हमें अर्पित करना है तो हम भगवान के भक्तों के थ्रू अर्पित करते हैं, हम डायरेक्ट उसको भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। तो जब हम तुलसी दल रखते हैं तो वास्तविकता में जो तुलसी महारानी है वो हमारे बिहाफ पर भगवान को भोग अर्पण करती है। तो इस तरह से इसलिए हम लोग तुलसी दल साथ में रखते हैं, ताकि ये तुलसी महारानी हमारे भोग को भगवान को अर्पण कीजिए। ठीक है, हरे और कोई कृष्णा प्रभु प्रश्न? हरे कृष्णा जी। प्रभु, जैसे हम किसी सफर में बधाई बोले तो एकादशी का व्रत आ जा रहा है, तो हम उधर पहुंचे हैं, जैसे कोई विग्रह भी नहीं है, नहीं पिक्चर है, तो हम व्रत कैसे खोले? आपका वॉइस लैग कर रहा है। वही तो कह रहा जी। जैसे हम सफर में तो एकादशी का व्रत आ जा रहा है, तो द्वादशी पे हम किसी के घर जा रहे हैं, तो उधर नहीं पिक्चर है, नहीं विग्रह है, तो हम उधर व्रत कैसे खोल सकते हैं? भगवान हमारे हृदय के अंदर है, तो हृदय से भगवान का ध्यान करके व्रत को तोड़ सकते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में है, ऐसा तो आप जानते ही है ना। तो जब आप सिंसियरली भगवान को परमात्मा रूप में ध्यान करते हुए ऑफर करेंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और भगवान तो गीता में बोलते हैं, मैं तो कण कण में विद्यमान हूँ। यस, आप कर सकते हैं। एक सवाल है प्रभु जी। जी प्रभु जी, अगर अभी ये प्लीज। तुलसी माता नहीं, तुलसी नहीं हो तुलसी माता, तो हम कृष्णा को देखिए, जो स्टैंडर्ड है वो तो यही है। अगर किसी परिस्थिति के अंदर नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं। जैसे कुछ भक्त जो है जो रशिया में प्रचार करते हैं, तो रशिया के अंदर तुलसी नहीं उगता, क्योंकि तुलसी को उगने के लिए एक वेदर कंडीशन चाहिए, एक एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो यूएस के अंदर या रशिया के अंदर क्योंकि वहाँ ठंड इतना होता है तो तुलसी नहीं उग पाता। तो लोग क्या करते हैं, जो तुलसी का मंजरी होता है ना, तो उस मंजरी के सीड से भगवान को प्रसाद भोग अर्पण करते हैं। हमारे मंदिर में तो इस प्रकार से प्रभु जी तो हमारे बीज मंदिर होते हैं तुलसी के। आपके मंदिर में ऐसा ही करते हैं, हाँ तो कर सकते हैं, बीज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एक्चुअली भगवान बोलते हैं भावग्राही जनार्दन, भगवान का एक नाम है भावग्राही। तो भगवान भाव को स्वीकार करते हैं। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, आई हैव टू आस्क समथिंग। बहुत सारे हैंड रेज है। सुधाम, रघुनाथ दास, किसी का इको मार रहा वॉइस। प्रभु जी, आई हैव टू आस्क यू समथिंग। माधव दास, आप प्लीज एक मिनट आपको माइक एक
यस प्लीज पूछिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। अब ऐसे किसी को समझ आया क्वेश्चन माधवन का? आप माधवन टाइप कर सकते हो क्या? मैसेज करके भेज सकते हो मुझे? कुछ बता रहे हो जैसे आपने कुछ बताया तो वर्ड्स वगैरह याद है शायद। आपको टाइम लगे ना। अब प्लीज एक बार सब माइक्रोफोन अपना ऑफ करेंगे। सब माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए एक बार। ठीक है, थैंक यू। अब एक एक करके आप हैंड प्लीज रेस कीजिएगा, फिर हम आंसर लेंगे। सुधामा, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे कि आपको पता है कि एकादशी का व्रत अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ब्राह्मण को हमें दान देना चाहिए। तो अगर हमारा जो टेम्पल है वो काफी दूर हो तो हम वहाँ पे जा नहीं सकते उस दिन, तो हम लोग क्या बाद में कभी वो दान दे सकते हैं? आपको पिगी बैंक पता है क्या होता है? पिगी बैंक गुल्लक। यस। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कलेक्शन कर सकते हैं जो भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, और जब मंदिर जाएंगे तो वो आप उसको मंदिर में दे दीजिएगा, सिंपल। ठीक है, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। यस रोशनी, थैंक यू, टेक केयर। रोशनी, आपका प्रश्न है, योर हैंड इज रेज्ड। माधवन क्वेश्चन। एक सेकंड माधवन, देख रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन। प्रभु जी, you have tell us 4 types of happiness, what they are and what was meaning of this. I didn't mention any kind of 4 kind of happiness actually. Just mention चार्ट हैप्पीनेस नहीं, डिस्ट्रेस बताया मैंने 4 टाइप का। अगर आपको टाइम लगे तो फिर मुझे ना भगवान के 24 अवतारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना। ठीक है, ठीक है, बताएंगे पक्का। आप लोग इतने इंटेलिजेंट सब कैसे हो? इतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप। I'm amazed. मतलब I'm amazed. Actually, I'm amazed. मतलब I was not expecting, like, very good question, Karthik. I'm impressed. So माधवन, 4 टाइप के डिस्ट्रेस मैंने मेंशन करे थे, और जो डिस्ट्रेस थे वो थे बेसिकली, मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके लिए। शेयर स्क्रीन, शेयर, और अभी मेरा स्क्रीन आपके पास आ गया होगा। एक सेकंड रुको। ठीक है माधवन,
अभी ठीक है? ठीक है। फिजिकल का मतलब होता है, एक सेकंड में आपको एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में उतरे। आप माधवन अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो। माधवन अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो, मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके, फिर जब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? एक मिनट। तो सबसे पहला हम लोग का फिजिकल। फिजिकल का मतलब बॉडी के थ्रू। जैसे बॉडी से हम कैसे आनंद लेते हैं? अच्छा खा के। जैसे आपको कुछ भी अगर स्वीट डिश पसंद है तो आप अच्छे से खाते हो तो आपको बॉडीली हैप्पीनेस मिलती है। जो भी आपकी फेवरेट डिश है वो हो गया आपका फिजिकल। फिर दूसरा आता है मेंटल। तो मेंटल का मतलब होता है कि जैसे कई लोगों को म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो कई लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेंटल हो गया। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धि से, सोच के विचार करके। जैसे इंटेलेक्चुअल में कई लोगों को चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो चेस मतलब आप अपने दिमाग को यूज कर रहे हो, इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हो। कुछ ऐसी गेम्स होती है जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल हो गया। और कुछ कई लोग फिलोसफी, कई लोगों को मैगजीन्स पढ़ना, ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों की एज में आप लोग शायद क्रॉसवर्ड्स पढ़ते होगे, क्रॉसवर्ड्स करते होगे, तो जो क्रॉसवर्ड क्या है वो सोच रहे हो ना, तो इंटेलेक्चुअल हो गया। और स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक, जैसे मंदिर जाकर भगवान का नाम लेकर। तो ये 4 तरीके के हैप्पीनेस है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। फिजिकल का प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया ईटिंग, ड्रिंकिंग, और मेंटल एग्जांपल हो गया आर्ट्स, प्लेइंग, वाचिंग क्रिकेट। इंटेलेक्चुअल का एग्जांपल हो गया फिलोसफी, गेम्स, चेस। और स्पिरिचुअल का एग्जांपल हो गया बाय गोइंग टू टेंपल, वर्शिपिंग लॉर्ड, chanting his holy names, reading his books, interacting with devotees. So ये 4 तरह का हैप्पीनेस हम लोगों ने डिस्कस करा। ठीक है माधवन? ओके प्रभु जी। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। यस, रोशनी, आंचल। हरे कृष्ण प्रभु। बाकी सब अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए अभी। तो जो हैंड रेस करेगा प्लीज फिर विल टेक क्वेश्चंस। यस, जीवन सागर, नंद कुमार दास, जीवन सागर, जीवन सागर प्लीज। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जीवन में वो दुख क्यों आते हैं? जीवन में दुख क्यों आते हैं? तो इसके लिए आपको कल आना पड़ेगा। तो कल हम बताएंगे कि जीवन में दुख क्यों आते हैं। और पाप क्यों करते हैं? पाप हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान से दूर होकर खुशी चाहते हैं, और जब हम भगवान से दूर होकर खुशी चाहते हैं तो हम पाप करते हैं। जैसे इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। कैसे समझेंगे एग्जांपल से? कि जीवन में अंधकार कब आता है, अंधेरा कब आता है? जब हम लाइट को बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान से अपना संबंध बंद कर देते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट या दुख आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जब तक आपका फोन या लैपटॉप आपके पावर पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा, जब तक आपका फोन आपके पावर केबल से, जहां से करंट आ रहा है वहां से कनेक्टेड रहेगा, तो आपका फोन चार्ज होता रहेगा। बट जैसे ही आप अपने पावर प्लग को हटा दोगे तो फोन क्या होगा? चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से जब तक हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं तब तक हमारे जीवन में सुख आता है, दुख नहीं होता। और जैसे हम अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं तो क्या होता है? दोबारा दुख शुरू हो जाता है। तो अब ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम कनेक्टेड रहना चाहते हैं या डिस्कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु। अभी रुक जाइए, अभी रुकिए। नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये व्हाट्सएप पर आएगी रिकॉर्डिंग? वो प्रभु जी आपको चेक करना पड़ेगा जो होस्ट है उनसे। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा पीपीटी है
मैं आप लोगों के लिए शेयर कर सकता हूँ, फिर आप कभी फ्यूचर में इसको रिकॉल कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या आप कहीं और डिवोटी को यस प्रभु प्रेजेंट जी, कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग ना मैं Okay. डाल दूंगा, इसकी ठीक रिकॉर्डिंग है, करें, लिंक भी बना के इसको मैं डाल दूंगा प्रभु जी। ठीक फिक्र है। ना जी जी, करें। अर्जुन प्रभु थैंक यू से आप एक प्रभु बार जी। बात कर लीजिएगा। जी जी, थैंक यू प्रभु ठीक जी। है, ठीक। थैंक यू। तो मैं प्रभु जी अर्जुन प्रभु आपको मैं पीपीटी पूरा शेयर कर दूंगा अभी। तो अभी डिवोटीज को फिर हम वहाँ शेयर कर देंगे, तो बाद में ये लोग रिकॉल कर सकते हैं, किसी का दिमाग में कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, जैसे भी। ठीक है प्रभु जी, ठीक। ठीक है। यस, और कोई प्रश्न? ये जीवन सागर और रोशनी आंचल, आपका हैंड रेज है। मेरी मदर का नाम है। ओके। मेरा ये सवाल था कि जो आत्मा होती है, ये मरने के बाद अगर इसके अच्छे कर्म होंगे तो ये स्वर्ग में जाएगी, लेकिन कुछ आत्माएं होती हैं जो भटकती रहती हैं, तो उनका मुक्ति दिलाने का कैसे होना चाहिए? मुक्ति कैसे उनकी हो सकती है? तो प्रश्न है कि कुछ आत्माएं जो होती हैं वो तो स्वर्ग में चली जाती हैं, बट कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो भटकती रहती हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती। तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम भगवान के नामों का जप करें, और भगवान के नाम के जप करने से जितने भी अमंगल है वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर आप कभी इस्कॉन का भगवत दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार। कि कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है। अब मान लीजिए अगर कहीं सूर्य है तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर अंधेरा हो? कभी नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से जहां पर भी कृष्ण का नाम होगा, वहां कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आत्मा जो होगी वो भटक रही होगी या उसको अगला शरीर नहीं मिलेगा। तो इसलिए तरीका क्या है कि हर व्यक्ति जो है भगवान का जब नाम लेता है तो भगवान की जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको अच्छा शरीर प्रदान करना या उसको भक्ति में लगाना। तो और दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे हम देखते हैं कि कई लोगों के मरने के बाद जो होता है वो हम लोग पिंड दान करते हैं या उनके संस्कार करते हैं। तो जैसे जब हम इन संस्कारों को करते हैं तो ऐसी आत्माएं जिनको अगला शरीर नहीं मिलता तो उनको पुनः शरीर मिल जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु का आपने सबने नाम सुना होगा, तो चैतन्य महाप्रभु के जब पिताजी ने शरीर त्यागा था तो उनका देह संस्कार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गया गए थे। श्री राम जी के केस में भी ऐसा हुआ था, जब उनके पिता एक्सपायर हुए थे तब वो भी अपने पिता का संस्कार करने गए थे। तो जब हम संस्कार करते हैं ऐसे इस प्रकार से, तो फिर जो व्यक्ति होता है जिसको अगला शरीर नहीं मिल पाता तो वह अगले शरीर को धारण कर पाता है। ठीक है, क्लियर है? बट आप टेंशन मत लीजिए, हरे आप कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा, आप कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं तो आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान को आप अपने धाम बुलाने की टेंशन आपको नहीं है, भगवान अपने आप लेकर जाएंगे, ये भगवान की टेंशन। आप बस भगवान का नाम लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा बेसिकली एक क्वेश्चन है कि कोई डिवोटी है जो सुसाइड कर लेता है अगर, तो उसे कौन सी योनि मिलेगी? देखिए, पहली बात तो आपके प्रश्न में ही उत्तर है कि अगर डिवोटी होगा तो सुसाइड करेगा क्यों? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को भगवान ने ये जीवन दिया है तो भगवान की सेवा में लगाएगा ना। तो पहली बात तो कभी डिवोटी सुसाइड करता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, भगवान का है। और अगर किसी कारणवश सो कॉल्ड डिवोटी अगर सुसाइड कर रहा है तो भगवान बोलते हैं कि जितनी भक्ति उसकी हुई है उसकी आगे की बची भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, उसको ऐसा शरीर देते हैं कि उसके आगे से वो भक्ति को प्रारंभ कर सके। जैसे अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो गीता में ऐसा लिखा है कि स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भात। स्व अल्पम, स्व अल्पम मतलब अगर किसी ने छोटा सा भी भक्ति करा है तो वो भक्ति उसको महान से महान भय से उसकी रक्षा करेगी।
स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भाव। त्रायते मतलब जो पाप है, जो कष्ट है, उससे उस भक्ति उसकी रक्षा करेगी। तो अगर कोई डिवोटी को ऐसा स्टेप उठाना पड़ रहा है कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा है किसी कारणवश, तो पहला तो वो गलत कार्य कर रहा है, ये हमें मान लेना चाहिए। बट किसी कारण अगर उसको ऐसा करना पड़ रहा है, तो भगवान उसका इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे कि उसको जो अगला शरीर मिले, वहां दोबारा से वो भक्ति का प्रारंभ कर सके। इसलिए अब गीता में पढ़ेंगे कि भगवान एक जगह लिखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की भक्ति अगर कम रह जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती, तो उसका अगला जो जन्म है, या तो उसको धनी परिवार के घर में मिलेगा, या उसको किसी ब्राह्मण के घर में मिलेगा, या किसी भक्त के घर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब धनी परिवार के घर में किसी का जन्म होगा, तो उसको स्टार्टिंग से फाइनेंस के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, वो भक्ति कर सकता है। अगर उसको ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा, तो स्टार्टिंग से भक्ति कर सकता है, और किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा तो भक्ति कर सकता है। तो तीनों परिस्थिति के अंदर अगर कहीं किसी वजह से उसकी भक्ति रह गई है, तो भगवान उसके लिए प्रयोजन करते हैं कि उसको दोबारा वो भक्ति को प्रारंभ कर सके। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान को क्या जरूरत हो तो सुसाइड कर गया। क्योंकि वास्तविकता में भगवान गीता में बोलते हैं, अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो बच्चा जितना मर्जी गलती कर ले, बट माँ और बाप का प्रेम कभी भी उस बच्चे के प्रति कम नहीं होता। तो हम चाहे सुसाइड कर ले, चाहे जितनी मर्जी गलती कर ले, बट जो भगवान का प्रेम है वो कभी कम नहीं होता। और क्योंकि भगवान का प्रेम कम नहीं हो रहा, तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे उसके लिए अगले जीवन में, ताकि वो दोबारा से अपने रिलेशन को मेरे साथ एस्टैब्लिश करे और दोबारा से मेरे घर वापस आए। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू फॉर सच क्वेश्चन। आपका तो ऐसा कोई विचार नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, भक्ति करनी है अभी तो। ऐसा हो तो क्लास के बाद बात कर लेना। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जब हम आते हैं ना, तो हमें समझना चाहिए कि हमें इस वर्ल्ड के अंदर कैसे रहना है, कैसे डील करना है। और जब तक हमें वो डीलिंग नहीं पता होगी ना, तो हम ऐसे विचार मन में आएंगे। इसलिए भगवान ने इस प्रकृति को इस तरह से डिजाइन करा है। अब जैसे कमल को देखिए, तो कमल कीचड़ में उगता है, बट उसका कीचड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो जगत है, ये कीचड़ के बराबर ही है, और ये भक्त जो है वो कमल के भांति है, जो रहे तो इस कीचड़ में रहे, बट उससे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लीज माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए दुर्गेश्वरी। प्लीज, ठीक है। तो इसलिए अभी एक सेकंड रुकिए प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन में। तो इसलिए ये कीचड़ वाला एग्जांपल, दिस इज अ मटेरियल वर्ल्ड एंड डिवोटीज आर लाइक लोटस फ्लावर। मतलब दो दे आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट दे आर नॉट इनटू मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं, तो हम लोगों को भक्ति यही सिखाती है कि हमें किस प्रकार से इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना है। ठीक है, अभी क्लियर है ना? ठीक है जी प्रभु, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, थैंक यू। जीवन सागर, वेलकम। टेक केयर। हरे कृष्णा। अच्छा, हम भगवान जी को अर्पण क्यों करते हैं प्रसाद? क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, और जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो हम उसको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप कभी स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में जब रिसेस होती है, जब लंच पीरियड होते हैं, तो हम टीचर के पास जाके पूछते हैं ना, मैम आप हमारे जो घर से खाना बन के आप उसको लेंगे क्या? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम टीचर से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से बिकॉज भगवान से हम प्रेम करते हैं, तो हम भगवान को ऑफर करते हैं। ये माइक्रोफोन ऑन है दुर्गेश्वरी दासी। माइक बंद करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्लीज पूछिए। प्रभु, हमें भगवान भोग क्यों अर्पण करने? गीत स्वरूप
आपने हैंड रेस कर रखा है? प्रभु जी तुम पूछ रहा था कि कल इसी टाइम पे क्लास हाँ जी जी, मतलब इसी स्टार्ट टाइम होगा क्लास ना है। मतलब हाँ जी, इसी टाइम पे क्लास है। और कल आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर आना, बहुत मजा आएगा। कल बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे हम लोग और आपको वीडियोस भी दिखाएंगे। हाँ। ठीक है, यस। और प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। कि प्रभु जिंदगी में सुख इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं? जिंदगी में सुख इतनी जल्दी क्यों चले जाता है? एक्चुअली ये जो जगत है ना, उसका जो डिजाइन है वो इस तरह से करा गया है कि जो भी यहाँ पर वस्तु है जो हमें अच्छी लगती है वो टेम्परेरी होती है। और भगवान ने इस जगत को, हर चीज जो अच्छी है उसको टेम्परेरी इसलिए बनाया ताकि हम इस जगत में फंस ना जाए। क्योंकि अगर हमें यहाँ सब कुछ अच्छा ही लगेगा तो हम यहाँ से कभी निकलना चाहेंगे ही नहीं। और जब हम निकलना चाहेंगे ही नहीं तो हम उसके लिए कभी प्रयास भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ना भगवान ने क्या करा है, हर सुख के बाद दुख बनाया और हर दुख के बाद दोबारा सुख बनाया। तो वास्तविकता में जो भक्त है वो इस सुख और दुख में समान रहता है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, एक भक्त के बारे में बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, और बोलते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार। भगवान अगर आप मुझे मारना चाहो तो मार दो, रखना चाहो तो रख लो, मैं तो आपका दास हूँ। इसलिए भगवान ने इस जगत में दुख बनाया ताकि हम रियलाइज कर सके कि वास्तविकता में हम इस जगत के नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ इस जगत में सुख होता तो हम सिर्फ सुख ही ढूंढते और सुख में ही रहते, बट हम नहीं है, इसका मतलब ये हमारे लिए नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सरकार ने जेल क्यों बनाई, तो आप ये उत्तर देंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत कार्य करे, तो उन गलत कार्य करने वाले लोगों को दंड देने के लिए सरकार ने जेल बनाई। जेल की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप ध्यान से सोचें या समझें, बट कुछ ऐसे लोग होंगे जो सरकार के विपरीत जाके कार्य अवश्य करेंगे, तो उनको सुधारने के लिए, उनको दंड देने के लिए जेल बनाया जाता है। अदरवाइज एक सिटी का कॉस्टिंग कम होता है जेल के कॉस्टिंग से। जेल को मेंटेन करने के लिए बहुत कॉस्ट लगता है, बहुत अच्छा धनराशि लगाना पड़ता है, बट एक सिटी को रन करने के लिए इतना कॉस्टिंग नहीं लगता। जेल इसलिए बनाया गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम सरकार के दिए हुए कार्य को नहीं करेंगे, और फिर सरकार उनको दंड देने के लिए जेल बनाती है। तो इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि हम भगवान से दूर होकर, भगवान से उल्टा होकर खुश होना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ आनंद लो। और फिर भगवान ने हमें इस जगत में भेज दिया, और इस जगत के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कष्ट को भोग रहे हैं। इसलिए आज का पूरा सेशन जन्म कष्ट, मृत्यु कष्ट, बुढ़ापा कष्ट, बीमारी कष्ट, हर समय सिर्फ कष्ट कष्ट। और देखिए जो इस जगत का मैन्युफैक्चरर है उसने इस जगत का एक नाम करा हुआ है, नामकरण करा। जैसे कोई बच्चा होता है उसका नामकरण करते हैं ना, उसको नाम देते हैं, तो ऐसे इस भगवान ने इस जगत का भी नामकरण करा हुआ है। क्या नामकरण हुआ पता है किसी को? इस जगत का नाम क्या है? अगर आप कभी क्या बोलते हैं, मृत्यु लोग तो बोलते हैं इस जगत का नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत तो है, एक जगत का नाम है। मैं एक सेकंड इसको ऐसे समझते हैं शाश्वतम एग्जांपल से। दुखालयम। हाँ आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। अगर आप कभी मदिरालय जाएंगे तो आपको वहां सिर्फ मदिरा ही मिलेगी। अगर कभी आप पुस्तकालय जाएंगे तो आपको सिर्फ पुस्तकें मिलेंगी। तो इसी तरह से जब आप दुखालय जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ दुख मिलेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है इस पूरे जगत का, उसने इस जगत का नाम ही दुखालय रखा हुआ है।
तो इस दुखालय के अंदर अगर हम सुख को ढूंढेंगे तो ये बेवकूफी बोलते हैं इसको। तो इसलिए सुख और दुख छोड़ दीजिए, बेटर है जो उद्देश्य है उस पर फोकस करिए, चलता रहेगा। अच्छा चलिए थोड़ा सोचिए, अब आपका प्रश्न बहुत डीप था एक्चुअली। क्या कभी कोई व्यक्ति दुख मांगता है? अपने आप आ जाता है ना, अपने आप आ जाता है। हमेशा व्यक्ति जो है वो सुख मांगता है, बट वो अपने आप, मतलब दुख के बाद अपने आप सुख आ जाता है और सुख के बाद अपने आप दुख आ जाता है। तो इसका मतलब ये चलता रहेगा। जैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, देसी लैंग्वेज में, कि कईयों को सर्दियां अच्छी लगती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आजीवन सर्दियां ही रहेंगी। सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं। कईयों को गर्मियां अच्छी लगती हैं, तो बट ऐसा नहीं है कि आजीवन गर्मियां रहेंगी, दोबारा सर्दियां आएंगी। तो ये भौतिक जगत जो है वो ऐसा ही है। दिस इज अ वर्ड ऑफ डुप्लिसिटी बोलते हैं इसको, सुख दुख। जैसे एक कॉइन होता है ना, सिक्का, उसके दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। ऐसे इस जगत के दो पहलू हैं, सुख और दुख। तो अगर आप इस सुख दुख में फंसेंगे तो चलता रहेगा ऐसे। इसलिए उसको छोड़िए, भक्ति कीजिए, और आने वाले हम सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एडवांस कर सकते हैं और किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं। अभी क्लियर है आपका आंसर? इससे क्वेश्चन पूछा था PPO812, एक्चुअली आपके डिवाइस का नाम आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु, जैसे हमारे एक धर्म का, जैसे मुस्लिम का कलमा है, तो हमारा कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र। तो हम सब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हर व्यक्ति अपने रिलीजन को फॉलो करता है, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। प्रभु ये तो इस्कॉन का मंत्र हो गया ना? नहीं, ये इस्कॉन का मंत्र नहीं है, ये इस्कॉन का मंत्र नहीं है। ये सृष्टि के पहले व्यक्ति ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया मंत्र है। अब सुनिए ध्यान से, जो आपके प्रश्न का उत्तर है। ब्रह्मा जी जो है उन्होंने बताया है कि ये मंत्र क्या है। तो कुछ मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा, सो ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको याद आ जाएगा। संस्कृत में 16 को षोडश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षोडश। ठीक है, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस मंत्र के विषय में, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नरतर परतर उपाय सर्व वैदेशु दृश्यते। क्या बोल रहा? इति षोडशकम नाम नाम। इति षोडशकम, षोडशकम मतलब 16। अब अपनी फिंगर पे कैलकुलेट कीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र के अंदर कितने शब्द हैं। कैलकुलेट कीजिए, इस हरे कृष्ण मंत्र के अंदर कितने शब्द हैं? 16। हाँ, काउंट कीजिए। 16। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इति षोडशकम, ठीक है, 16। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कि ये जो 16 अक्षरों का जो नाम है भगवान का, यही कलयुग के को नाश कर सकता है। और आगे क्या बोल रहे हैं? नरतर परतर उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वैदेशु दृश्यते, मैंने सारे के सारे वेदों को पढ़ लिया, सारे के सारे वेदों को देख लिया। तो ये इस्कॉन का मंत्र नहीं है, ये भागवत मंत्र है, ये हर मनुष्य का मंत्र है। और आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, कि हरि के नाम से ही क्या होगा? इस कलयुग का अंत होगा। और फिर आगे बोलते हैं नाम चिंतामणि कृष्णा, कि भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि है। तो शास्त्रों के अंदर हर जगह ये दिया गया हुआ है कि किस प्रकार से जो भगवान कृष्ण है उनका जो नाम है वो 16 अक्षरों का शब्द नाम है, और जो भी व्यक्ति इनका जप करेगा, इनका पालन करेगा नियमित रूप से, तो भगवान को प्राप्त करेगा। ठीक है प्रभु, ये सेंड कर देना। हाँ जी, मैं भी ग्रुप पे मैं प्रभु जी को भेज दूंगा पूरी पीपीटी, आप उनसे ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। और कोई प्रश्न? प्रभु जी समय हो गया यहाँ पे हमारा।
ठीक है। तो मैं बच्चों से प्रार्थना करूंगा, आपके जितने भी प्रश्न हैं आप अपने प्रश्नों को नोट कर लीजिए, लिख लें। कल भी हमारी ये क्लास होगी, तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और फिर कल भी आप किसी जो प्रभु ने आपका जो काम दिया है वो सब आपको करके आना है, सोच के आना है प्रभु ने क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे हैं। तो कल हम इन्हीं से फिर सवाल लेंगे। क्या आप बच्चों से हम लोग इजाजत है? होमवर्क क्या? कल मैं पीपीटी अभी भेज दूंगा प्रभु जी आपको, आप जो भी बच्चों का ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं। और कल का हम लोगों का टॉपिक रहेगा डज गॉड एग्जिस्ट, क्या वास्तविकता में भगवान है भी या नहीं। तो हम इसको बहुत साइंटिफिक वे से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में भगवान है या नहीं। प्रभु जी काम क्या है? काम कुछ नहीं है, भगवान का नाम लेना है। अभी कोई काम नहीं। स्कूल वाले भी आपको काम देंगे, हम भी आपको काम देंगे, फिर फर्क क्या है? आपने अभी होमवर्क दिया था ना? नहीं, अभी कोई काम नहीं, आप एंजॉय कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छे से सोइए, बस यही काम है अभी। आपने सवाल जो दिया था घर के लिए वो अभी कोई सवाल नहीं है। ठीक है मुझे वाइंड अप करें, फिर टाइम हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, हम मिलेंगे कल। आप हरे लोग कृष्णा का प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। पाकिस्तान भक्त वृंद की जय। कराची हरे भक्त कृष्णा वृंद की प्रभु। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जैसे भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हो गया। हरे कृष्णा प्रभु, सबने बोला। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।